नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्निस्ट इक्वेशन। यहाँ पे हमसे रिलेशन पूछ रहा है ई नॉट सेल एंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। नर्निस्ट इक्वेशन होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई एन फैक्टर लॉग क्यू सी। बट इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाता है। तो अब हम इसको लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो हमें रिलेशन बताना है ई नॉट सेल एंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का। तो सबसे पहले अगर हम ई नॉट सेल के लिए लिखें तो डेल्टा जी नॉट जो होता है ये माइनस एन एफ ई नॉट होता है। तो अगर हम यहाँ पे ई नॉट को निगेटिव करेंगे तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन जो होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब कि रिएक्शन होगा ही नहीं। तो फर्स्ट केस में इसको अच्छा से लिखते हैं, ई नॉट सेल निगेटिव है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है। अगर हमारा ई नॉट सेल निगेटिव आ रहा है, ई नॉट सेल ये अगर निगेटिव आ रहा है तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। तो के इक्विलिब्रियम जो हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। एंड सेकेंड केस में देखते हैं ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट जो आएगा ये निगेटिव आएगा। डेल्टा जी नॉट निगेटिव आएगा मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब यहाँ पे ई नॉट सेल पॉजिटिव में है, मतलब कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये ग्रेटर देन 1 है। तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा ग्रेटर देन 1। एंड थर्ड केस में ले, अगर ई नॉट सेल 0 है तो अगर ई नॉट सेल 0 है तो डेल्टा जी नॉट भी 0 होगा। तो डेल्टा जी नॉट भी 0 होगा। अगर हमारा ये मतलब कि ई नॉट सेल 0 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा 1 होगा। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। ई नॉट सेल के बीच में एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन आया है वो हम निकाले हैं नर्निस्ट इक्वेशन से सिर्फ। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें हम लेते हैं ई नॉट सेल, मतलब कि अगर हम स्टैंडर्ड में वैल्यू ले रहे हैं तो सबका स्टैंडर्ड में ही वैल्यू लेंगे। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर पी कैथोड माइनस ई नॉट आर पी एनोड। तो हम हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जो लेते हैं वो 0 लेते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने का सिंपल सा ये ट्रिक है। इसमें देखो, लीवर पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, शानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। तो इसमें लीवर जो है ये LI है, पेशेंट के है क्योंकि के को बोलते हैं पोटेशियम तो पी से हो गया। पेशेंट बाबा से है BA, सहगल से है SR एंड कुमार से है CA, सानू से है Na, इसको सोडियम बोलते हैं तो S से स्टार्टिंग है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली में मोहम्मद का होगा MG एंड अली का होगा AL। मुंबई का होगा MN एंड जाकर होगा ZN। क्रोमोसोम का होगा CR, आयरन का होगा FE एंड किडनी का होगा CD, को निकलवा कर का होगा NI। तीनों लोग हैं तो तीनों से SN जो होता है ये टीन होता है एंड लोग जो होता है ये PB होता है। हाई कैप्सूल जो हो जाएगा ये हाइड्रोजन हो जाएगा एंड ये हाई हाइड्रोजन हो जाएगा एंड कैप्सूल CU हो जाएगा। हमसे लेने HG हो जाएगा, सिल्वर का AG हो जाएगा, पटियाला का PT हो जाएगा एंड IA का AU हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया लीवर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, शानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। तो इस टाइप से आसानी से याद रख सकते हो।
मैं जो 10th वगैरह में याद की थी वो सिंपल याद की थी, लीना का बाबा सरदार, कल्लू नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और फिर याद रख ली थी CUAZAU। एंड ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिखा हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले लिखेंगे सबसे कम वाला एंड सबसे नीचे लिखेंगे ज़्यादा वाला। एंड NCERT में जो दिया गया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, मतलब कि सबसे पहले लिखा गया है जिसका ज़्यादा वैल्यू है एंड लास्ट में लिखा गया है जिसका कम वैल्यू है। हम लोग जो लिखे हैं, अगर हाइड्रोजन को रेफरेंस ले तो हाइड्रोजन से ऊपर जाएगा निगेटिव वैल्यू, मतलब कि यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उतना निगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगा एंड नीचे आएगा तो निगेटिव वैल्यू डिक्रीज करेगा, तभी ये यहाँ पे आके 0 हो जाता है। एंड फिर हाइड्रोजन से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे 0.34 है, फिर 1.51 हो गया। कॉपर के लिए याद रखना 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल एंड AU के लिए रिडक्शन पोटेंशियल 1.51। PYQ में ऑर्डर लिखने के लिए बोला था रिडक्शन पोटेंशियल का, तो देखो ऑर्डर लिखने के लिए सबका तो इसमें है लेकिन हेलोजन ग्रुप का नहीं है, तो याद रखना हेलोजन ग्रुप जो रहता है ये CU के बाद आयोडीन रहता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आयोडीन पहले होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, मतलब कि CU एंड Hg के बीच में याद रखना आयोडीन है एंड सबसे नीचे बेस पे जो है वो फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू फ्लोरीन का ही रहता है रिडक्शन पोटेंशियल का। तो वैल्यू याद रखने का नीड नहीं है, बस याद रखना कि जो लिथियम जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है, मतलब कि -3.05 एंड फिर देख सकते हैं पोटेशियम का हो गया 2.93 वोल्ट। तो नीचे आते आते पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिक्रीज होकर 0 हुआ एंड फिर यहाँ पे से 0 से इंक्रीज करते करते सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा पॉजिटिव वैल्यू। ये जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले लिखेंगे सबसे कम वाला, तो सबसे कम में होता है लिथियम जिसको कि लीवर बोलते हैं एंड इसका जो वैल्यू रहता है ये -3 पॉइंट करके कुछ रहता है। फिर मिडिल में आएंगे तो ये हाइड्रोजन होगा जिसका कि 0 E0 Rp होगा। फिर नीचे बेस पे आएंगे तो फ्लोरीन रहेगा, इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही दिया गया है, ये हाइड्रोजन में रेफरेंस लिया गया है। ऊपर जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगा एंड नीचे आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगा। 0 हाइड्रोजन को ही रेफरेंस में लेना, हाइड्रोजन का जो E0 Rp होता है वो 0 होता है। एंड ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो सबसे नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा, मतलब कि जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं व्हिच सेल वर्क और नॉट, तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है CuSO4 Zn एंड प्रोडक्ट बना है ZnSO4 + Cu। तो यहाँ पे Cu देखें एंड Zn देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में दोनों में से कौन नीचे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई जाकर Zn यहाँ है एंड कॉपर यहाँ है, तो मतलब कि नीचे कॉपर है तो इसका जो होगा रिडक्शन हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं CuSO4 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका एंड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है 0 में। अब इसका रिडक्शन होगा तो ऊपर वाला का ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn का देख सकते हैं ये Zn+2 में चला गया, तो मतलब कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन हो सकता है क्योंकि ये रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर रोड को डिप कर दिया गया है ZnSO4 सॉल्यूशन में, तो ये है Cu + ZnSO4 एंड प्रोडक्ट में बनता है CuSO4 + Zn। तो कॉपर देखे थे हम नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे है एंड Zn जो है ये हाइड्रोजन के ऊपर है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला वैल्यू निगेटिव रहता है एंड नीचे वाला वैल्यू पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा तो Cu का यहाँ पे देख सकते हैं ये +2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है।